सलाम, नमस्ते और आदाब दोस्तों। मैं हूं सिविल इंजीनियर साहिल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विजिट्स में। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 15 फीट बाय 35 फीट में ये जो है हमने पीट एक्सकेवेशन यहाँ पर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो फुटिंग है वो ओपन दिख रही है और जो पीट का साइज़ यहाँ पर हमने दिया है वो 5 फीट बाय 5 फीट का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने एक्सकैवेशन इस तरीके से बॉक्स एक्सकैवेशन क्यों किया है आपको पता लग जाएगा आगे। इस वीडियो पर बने रहे। ये थी जगह 35 फीट बाय 15 फीट, यानी विड्थ में 15 फीट और लेंथ में 35 फीट। लेकिन जो बाजू का जो स्ट्रक्चर है वो इसके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बंदे का घर है। तो एक्सकैवेशन करने के बाद हमने जो हार्ड मुरुम था उसको भी ब्रेकर मशीन के ज़रिए से जो लूज़ मुरुम और हार्ड मुरुम रहता है उसे हमने काट लिया। उसके बाद हमने इसको पीसीसी कर ली। पीसीसी के लिए हमने यम 15 ग्रेड का कंक्रीट जो है यूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बाजू की जो फुटिंग है वो एक्सपोज्ड है। ट्रैपोज़ोइडल फुटिंग जो प्रोवाइड की गई है वो एक्सपोज्ड है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जितना भी लूज मटेरियल था वो पूरी तरीके से हमने निकाल दिया और हमें बनाना था अंडरग्राउंड फ्लोर है। बनाने के लिए हमने जो है पूरी तरीके से जो है बॉक्स एक्सकैवेशन किया था। उसी के साथ जो है हमने जो साइड से जो फुटिंग बाहर आई थी उसको हमने ना डिस्टर्ब करते हुए उसको पूरी तरीके से छाट लिया। अंडरग्राउंड फ्लोर है। स्टील हमने जो प्रोवाइड किया है वो 12 mm के 6 बार जो कम स्पैन है उस जगह में, और सेंटर में 12 mm के 8 बार इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया है। और हमने यहाँ पर स्ट्रैप बीम प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि स्ट्रैप बीम जो है जो बाजू की जो फुटिंग्स है जो ओपन दिख रहे हैं आपको, उसको एक पार्टीशन प्रोवाइड करेगा। तो आप आगे वीडियो में बने रहे, आपको मैं बताऊंगा स्ट्रैप बीम क्यों प्रोवाइड किया गया है यहाँ। क्योंकि हम जो है स्ट्रैप फुटिंग यहाँ पर चारों तरफ से प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बाजू का जो फाउंडेशन है वो ओपन टू पार्टीशन है। सो उसके लिए हम स्ट्रैप बीम और स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टील यूज़ किया गया है फुटिंग के लिए 10 mm के बार जो है इस्तेमाल की गए, और इस तरीके से जो हमने बीम प्रोवाइड किया गया है जो फुटिंग में से होकर गुजर रहा है और पूरी तरीके से जो है एक रेक्टेंगल जो है बना रहा है। तो इस तरीके से हमने नीचे जो है ईंट का हमने नीचे जो है पीसीसी ना करते हुए ईंट जो है प्रोवाइड कर लिए। उसके बाद जो है हमने डबल मेश का यहाँ पर कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया है। 10 mm के जो बार्स है 6 इंच से हमने ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से बॉक्स जो है बॉक्स टाइप में जो है स्टील मेश प्रोवाइड की गई है। और जो कॉलम को यल मारे गए हैं वो भी 1.5 और 2 फीट तक हमने मारे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टील बार जो है बॉक्स फुटिंग को इस तरीके से बन रहे हैं, और जो स्ट्रैप बीम है उसको भी बढ़िया तरीके से यल प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये जो फुटिंग है हमारे उसको भी सपोर्ट हो जाएगा और हमारी जगह जो है यूज़ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल जो बीम है किस तरीके से जो है कॉलम में से और फुटिंग में से कॉलम टू फुटिंग ऐसे जॉइंट कर रहा है। इसका आगे बहुत ही बड़ा महत्व है, देख सकते हैं आप। और उसी के साथ जो है हम बीम में वर्टिकल जो है स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो है हमें पूरी जो नीचे का अंडरग्राउंड फ्लोर है तो वो हमें यूज़ के लिए हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो स्टील है वो है 12 mm डायमीटर का। तो इस तरीके से जो है बीम में से सलिया निकाल कर उसको बीम में बांधा जा रहा है। और नीचे जो है वो बैक प्लास्टिक कवरिंग हमने जो है स्टील में इससे पहले प्रोवाइड कर दी होगा। फुटिंग जो है या ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं होगी, जो जिससे कि है कंक्रीट में का जो है पानी की जो है कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यल हमने प्रोवाइड किया गया है। जितने भी हमने बार्स पार्टीशन में से स्ट्रैप बीम में से निकाले हैं उसको हमने किस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल
बांध दिया गया है और अल्टरनेट बार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है अल्टरनेट बार है। पहले हमने फुटिंग की जो है कंक्रीट शुरू कर दी और फुटिंग की हमने कंक्रीट इस तरीके से की है कि M25 ग्रेड का जो है कंक्रीट यूज़ किया गया है। उसी के जो है जो कंक्रीट जो है 5 फीट या फिर 7 फीट ऊपर से ड्रॉप करने की वजह से एयर बबल्स उसमें के निकल जा रहे हैं और उसी के साथ कंक्रीट वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल और नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। फॉर्मवर्क शटरिंग प्लेस हमने फॉर्मवर्क हटा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का स्ट्रैप बीम हमें मिल गया। स्ट्रैप बीम के साथ हमें भी चाहिए था कि जो हमारा बोर है उसको हमने मशीनरी में बांधकाम प्रोवाइड कर दिया है। उसी के साथ जब हमारी स्ट्रैप बीम हो गया उसके बाद हमने उसकी धुम्मस करा ली। धुम्मस मशीन से वाइब्रेशन प्रोवाइड करके उसको पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट कर लिया जिससे कि हमारा हार्ड मोरम बैठ गया। उसके बाद हमने एक ब्लैक प्लास्टिक कवरिंग हमने स्टील मेश से पहले प्रोवाइड कर दी क्योंकि इसे अगर हम प्लास्टिक कवर के वजह से कंक्रीट में का कंक्रीट पेस्ट है वो ज़मीन के मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, जो वाटर है वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो इसके बाद स्टील बांधी की है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ फुटिंग्स हो रहा है लाइक रफ फाउंडेशन। सो हमने स्टील मेश इसको प्रोवाइड कर दिया और जो हमने बीम भरा था उसके साथ इसको अटैच कर दिया क्योंकि जो हमें बीम की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा आनी चाहिए और बीम का हाफ तक प्रोवाइड किया था उसे स्टील मेश जो है कंक्रीटिंग शुरू कर दी। हमने कंक्रीटिंग के लिए M25 ग्रेड का कंक्रीट इसमें इस्तेमाल किया है। उसी के साथ जो है हमने 6 इंच से 9 इंच तक जो है इस रफ फाउंडेशन के जो बेड है RCC बेड है उसको प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसी के बाद जो है हमने स्टील मेश जो प्रोवाइड की गई थी उसको दोनों तरफ से जो है बार्स है 12 mm के बन के उसको जो है शटरिंग प्लेस करना हमने शुरू कर दिया और कवर जो है हमने बीच में प्रोवाइड किया है क्योंकि कवर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कवर के लिए जो हमने 12 mm के स्टील घोड़ी का इस्तेमाल किया है जिससे दोनों भी स्टील मेश में प्रॉपर गैप मेंटेन रह सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का जो 4 इंच का जो गैप है दोनों में मेंटेन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने जो क्वालिटी में शटरिंग प्रोवाइड कर दी। शटरिंग प्रोवाइड करने के बाद वह हमने देख सकते हैं आप बार को हमने किस तरीके से शटरिंग प्रोवाइड कर दी है और शटरिंग प्रोवाइड करने के बाद जो है हमने उसकी जो है स्टील चेक कर लिया। स्टील चेक करने के बाद जो है इसके जो स्टील बांधने से पहले हमने मिट्टी के कांटेक्ट में न आए इसलिए ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो है के पीछे ब्लैक मिट्टी है। मिट्टी के संपर्क में अगर कंक्रीट आ जाएगा तो उसमें का जो पानी है वो मिट्टी सोख लेगी इसलिए, और जो मिट्टी है उसमें संपर्क ना रहे इसलिए। उसके बाद हमने M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से इसकी कंक्रीट करवाना शुरू कर दिया और हमने जो है कंक्रीट को 2 हिस्सों में जो है हाफ इसमें प्रोवाइड किया है क्योंकि जो है कंक्रीट जो है एक कॉम्प्रेशन मेंबर है और स्टील साइड में अच्छी 6 कंक्रीट का टीशन ने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हमने ऊपर की जो है स्टील मेश को बांध दिया। लॉन्जिट्यूडनल और लैटरल स्टील बार को बांधने के बाद हमने जो है उसके बाद होमवर्क और शटरिंग उसको ऊपर की ओर लगाना शुरू कर दिया। जब हम शटरिंग प्लेस कर रहे थे तो प्रॉपर गैप मेंटेन होना दोनों मेश में ज़रूरी है। उसके लिए हमने स्टील रॉड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की जो है शटरिंग हमने प्लेस कर दी। शटरिंग प्लेस करने के बाद जो फॉर्मवर्क है उसको किस तरीके से हमने सपोर्ट लगाया है क्योंकि जो है हमारा कंक्रीट जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए हमने शटरिंग देख सकते हैं आप कितनी टाइट शटरिंग हमने लगाई है और जो यहाँ पर जैक और कीज का इस्तेमाल किया गया है प्रॉपर जो है कंक्रीटिंग होने के लिए। तो अगर आप
इस तरीके का अगर काम करेंगे तो आपका काम क्वालिटी में होगा और आपको जो है अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छी मजबूती मिलेगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम बताएंगे। तो इस तरीके से जो है हमने सपोर्ट कंक्रीटिंग से पहले प्रोवाइड कर लिया है, क्योंकि सपोर्ट होना, फॉर्म वर्क का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमने इस तरीके का जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि प्लेटफॉर्म उधर के कंक्रीटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके का हम 25 ग्रेड हम कंक्रीट कर रहे हैं और कंक्रीट में जब करते हैं उसमें जो प्रॉपर कवर होना ज़रूरी है। उसी के साथ जो नीडल कंक्रीटिंग करते समय वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंक्रीट में एयर वाइट्स नहीं होने चाहिए। अगर कंक्रीट में एयर वाइट्स रह गए तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये इस तरीके का जो है आरसीसी वर्क हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है कंक्रीट की जा रही है। ये M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर इस्तेमाल किया है और किस तरीके से क्वालिटी वर्क यहाँ पर दिया है, क्योंकि अगर आप ठेकेदार को अच्छा रेट देंगे तो अच्छा है काम करेगा। स्लैब की शटरिंग हो गई, उसके बाद स्लैब की जो है 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बीम भी कितनी अच्छी तरीके के हेवी बार्स का इस्तेमाल करके प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो है 1 वे स्लैब का जो है इस्तेमाल किया गया है, और क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल स्पैन ज़्यादा है और लैटरल स्पैन कम है, और इस तरीके के जो यल है प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तरीका इस तरीके का जो है वर्क यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ये जो है फर्स्ट लैब है। फर्स्ट लैब में जो है शटरिंग भी प्रॉपर चेक कर लिए और स्टील मेश भी प्रॉपर चेक कर लिए, और जो कैंटिलीवर प्रोवाइड किया गया है उसको कैंटिलीवर को जो है पेड बीम एंड में दिया गया है। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर स्लैब के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद देख सकते हैं गनी बैग क्यूरिंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा ठेकेदार और अच्छा सिविल इंजीनियर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। स्लैब 1 यहाँ पे ही एंड करते हैं और स्लैब 2 की तैयारी करते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में।